नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल बॉटनी विद शुभम पे। मैं हूं शुभम राज। आज हम करेंगे बॉटनी के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यू जो कि फास्ट सीरीज के तहत किया जाएगा और 10 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। और ये सीरीज पूरी जब तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू मैक्सिमम नहीं कवर हो जाते तब तक ये चलेगा। आज क्लास 1 है और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहली बार आए हैं इस चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो भी लोग नीट की या फिर बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी टीजीटी या पीजीटी दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या केवीएस एनबीएस डीएसएसबी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका चैप्टर बहुत ही उपयोगी होने वाला है। सो आज हम करेंगे बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू में, और देखेंगे कि इसमें कि कितने ट्रिकी क्वेश्चन हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, उसी रिलेटेड आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द रिप्रोडक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जो कोशिका संरचना, पोषण विधि और जनन जैसी विशेषताओं पर आधारित थी, किसने प्रस्तावित किया था। मतलब 5 किंगडम किसने दिया था, ये पूछ रहा है मिलने की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है। तो बताना है कैरोलस लिनियस के द्वारा, या हेकेल के द्वारा दिया गया है, या फिर कार्ल वॉइस, या फिर आरएच विटेकर, किसके द्वारा ये दिया गया है 5 किंगडम। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, आरएच विटेकर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच क्राइटेरियन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। आधुनिक वर्गीकरण प्रणालियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड कौन सा है। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, या फिर आपको बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज, या फिर आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या फिर इकोलॉजिकल रोल, कौन सा हो जाएगा इसमें आपको ये बताना है। तो इसका जो हो जाता है आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो जाता है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टाइम द साइंटिफिक बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन वाज अटेम्प्ट बाय। वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक आधार सबसे पहले किसने अपनाया था। थियोफेस्टस ने अपनाया था, या अरस्तु ने, या फिर डार्विन, या फिर वॉन लीन ने बताया था। तो पहली बार जो ये बताया था वो वैज्ञानिक थे अरिस्टोटले, अरस्तु वो वैज्ञानिक थे। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम कॉन्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मैथोजेनिक आर्के बैक्टीरिया। 5 जगत प्रणाली में 5 जगत वर्गीकरण में नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रही है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु मैथोजेनिक आर्के बैक्टीरिया किस एक जगत के आते हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, आपको 2-3 सवाल हो रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है। यहाँ इसी में आपको जान सकते हैं कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हो गए जो कि, और ये मैथोजेनिक आर्कोबैक्टीरिया के किस जगत के अंतर आते हैं, और ये मैथोजेनिक होते हैं। तो पूछ रहा है कि ये किस जगत के अंदर आते हैं, मोनेरा, या प्रोटिस्टा, या फिर प्लांटी, या फिर फंगी। तो 4 का कौन सा आ जाएगा। तो ये जो आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपको प्रोकैरियोटिक देखने को मिलता है, ये आपको मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन लीनियस टाइम द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस इन। लीनियस के समय जीवित जीवों को किस में रखा गया था। 1 किंगडम में, 2 किंगडम में, या 3 किंगडम में, या 4 किंगडम में, ये बताइए 5 नंबर का।
तो लीनियस के समय जानते हैं कि 2 किंगडम में रखा गया था, इसका 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम। मतलब 5 जगत प्रणाली के अनुसार जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को किस जगत के अंतर रखे गए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या प्लांटी। तो 5 जगत के अनुसार इन दोनों को प्लांटी में रखा गया था, पौधे में रखा गया था, पौधे के अंतर्गत रखा गया था। इसका 6 का 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटाकर इज बेस्ड ऑन। आर.एच. विटाकर के द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? आर.एच. विटाकर के द्वारा जो बताया गया था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी आपको तीनों देखने को मिलेगा। तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, 7 का 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्सन दिया गया है द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इन अ ड्यू इंडिक्यूट रीजन में दिया गया दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। कथन में दिया गया है कि अभिकथन में जो दिया गया है वो लंबे समय से प्रयुक्त द्विजगत वर्गीकरण अपर्याप्त पाया गया है। मतलब जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था बहुत दिन तक वो रहा है, तो वो क्या है, वो अपर्याप्त, मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं पाया गया है, ये बताया जा रहा है। इसका कारण क्या था? यह प्रणाली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय और प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों में भेद नहीं कर पाया। मतलब ये कि जो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है उसको एक ही में रख दिया, या जो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर है उसको भी मिक्स करके रख दिया गया, अलग अलग नहीं किया गया है। जो कि प्रकार जो अपना खाना खुद बना सकते हैं या जो खाना नहीं बना सकते हैं, जो परपोषी है, उसको भी एक साथ रख दिया गया है, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो नहीं करते हैं। मतलब कि भेद नहीं किया, दोनों में अंतर नहीं किया, सबको मिली भगत करके एक साथ ही रख दिया, इसलिए यह अपर्याप्त प्रणाली था, इसलिए ये फेल हुआ। फिर इसके बाद आपको आगे देखने को मिलता है फिर 5 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए और आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का, तो 8 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द रॉन्गली मैच, मतलब कि गलत मिलान कौन सा है ये बताना है। फंगी कैसा होता है? हेट्रोट्रोफिक होता है, ये सही है या गलत है? प्रोकैरियोट प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन, यूनिसेलुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोजेसिंग प्रोटिस्टा, क्लाइडोमोनास एंड द अमीबा प्रोटिस्टा। बताना है कि फंगी कैसा है? विषमपोषी समूह है, सही बात है, ये तो है। उसके बाद यूनिसेलुलर प्लस केंद्रीय झिल्ली युक्त प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ये भी सही बात है। उसके बाद क्लाइडोमोनास और अमीबा ये भी प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो आपका गलत इसमें से कौन सा हो जाएगा? 9 का 2 हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा के अंदर नहीं आते, प्रोकैरियोट्स आपको कौन सा हो जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाता है, ये आपको साइनोबैक्टीरिया में आ जाते हैं, जिसको जो फैमिली इसका अगर बात करें तो मोनेरा के अंदर आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स। तो 9 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी टू क्लासीफाई एनिमल वाज यूज्ड एज ए यूनिक क्राइटेरियन बाय। जंतुओं के वर्गीकरण के लिए आरबीसी लाल रक्त कणिका की उपस्थिति को अनूठे मापदंड के रूप में किसने प्रयोग किया है? तो 10 का कौन सा हो जाएगा? इसको जो प्रस्तुत करने वाले हैं वो अरिस्टोटले ही है, 10 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन मेंबर्स ऑफ विच किंगडम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। किस जगत के सदस्यों में केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होती है? मोनेरा में होता है, फंगी में, प्रोटिस्टा या प्लांटी में?
तो केंद्रीय झिल्ली आपको किस में एब्सेंट देखने को मिलता है? वो आपको मोनेरा में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 का एक आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेज, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, अंडर प्लांट्स। पहले वर्गीकरण प्रणालियों में जीवाणु, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई जिसको फंगस, मॉसेज, फर्न, मॉसेज आपका आ गया ब्रायोफाइटा, फर्न आपको टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म सभी को पादप जगत में रखा गया था। मतलब पहले वाले जो वर्गीकरण थे उसकी बात कर रहा है। द करेक्टर डेट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज डेट ऑल ऑर्गेनिज्म हैड। इस पूरे जगत को एकीकृत करने वाला लक्षण था कि सभी जीवों में थी। क्या थी? मतलब जो सबको एक साथ रखा गया था वो किस लक्षण के कारण रखा गया था, ये आपको बताना है। तो सब में कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती थी, इसी सेल वॉल के कारण रखा गया था, सबको एक साथ रखा गया था। इसका 4 सेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनिज्म आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सी जीव 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में शामिल नहीं है? प्रोटोजोअन, वायरस, लाइकेन या फिर बोथ, 2 और 3, कौन सा हो जाएगा? तो 5 जगत में कौन कौन शामिल नहीं होता है? लाइकेन आपको शामिल नहीं देखने को मिलेगा, ना ही वायरस आपको देखने को मिलता है शामिल। तो इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एजर्सन दिया गया है, द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इंडिक्यूट रीजन में दिया गया अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी ऑफ प्लांट या एनिमल इन लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। लंबे समय से प्रयुक्त द्वि जगत पर वर्गीकरण अपर्याप्त पाया गया है। मतलब कि ये पूर्ण रूप से नहीं पाया गया जो लंबे समय से चला रहा है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कारण ये है कि लीनियस के द्वि जगत वर्गीकरण प्रणाली में जो है बड़ी संख्या में जीव न तो पादप और न ही जंतु श्रेणी में आते थे। बताना कि ये दोनों बात सही है या गलत है। तो ये जो है दोनों बात आपको सही देखने को मिलता है कि बोथ ए और एंड आर ट्रू आर एज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 14 का ए आपको देखने को मिलेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया, ये 1 हो गया। मतलब 5 जगत वर्गीकरण में जगत एनिमिलिया के सदस्य हैं, यहां तक आपको हो गया। इसके बाद मतलब कौन कौन से ये पूछ रहा है। आर ऑल हेट्रोट्रोपस। सेकेंड आर ऑल मल्टी सेलुलर वेयर सेल लैक अ सेल वॉल। दूसरा ये हो गया कि ऑल और मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे मतलब कोशिकीय हैं, मल्टी के सेलुलर बोल रहा है। और वेयर सेल लैक अ सेल वॉल, सेल वॉल में ये सेल वॉल अब्सेंट होता है। पांच जगत वर्गीकरण में जगत एनिमिलिया के सदस्य सभी विषमपोषी होते हैं। एनिमिलिया में विषमपोषी होते हैं, ये बात तो सही है कि सभी विषमपोषी होते हैं क्योंकि खाना खुद नहीं बनाते हैं। खाना मतलब वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एनिमिलिया में सभी बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, ये भी बात सही है। जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो एनिमिलिया में आपको कोशिका सेल वॉल नहीं देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों बात आपका सही है, 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर में दिया गया है? बोथ, 3 नंबर में बोथ 1 and 2 करेक्ट। तो इसका 3 आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय विटाकर व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर प्लेसिंग फंगी इन अ सेपरेट किंगडम रेदर देन द ग्रुपिंग विथ प्लांट।
विथ प्लांट। विटेकर के द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण में फंगी को पादपों से अलग जगत में रखने का मुख्य कारण क्या था? आप फंगी को देखते हैं कि अलग पढ़ते हैं, पादप में नहीं पढ़ते हैं, तो इसका जो कारण था ये आपको बताना है कि कारण क्या था। प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन देयर सेल वॉल, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन उपस्थित रहता है, काइटिन की बनी रहती है। दूसरा है उनकी स्वपोषी पोषण विधि है। तीसरा उनमें सुषष्ठ केंद्रक की उपस्थिति है। चौथा है देयर रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर्स, बीजाणुओं द्वारा उनका जनन होता है। तो मेन बात यहाँ पर क्या देखने को मिलती है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, फंजाई पादपों से अलग रखा जाता है क्यों? तो ये पादप का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, इसका जो होता है वो काइटिन का बना होता है। तो मेन कारण यही था, प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन देयर सेल वॉल। 16 का एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी पौधे हैड ऑल बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगी विथ देम ऑन द बेसिस ऑफ। द्वि जगत वर्गीकरण में प्लांटी में सभी जीवाणु, शैवाल, फंजाई किस आधार पर रखे गए थे? मतलब सबको मिक्स करके रखा गया था 2 किंगडम में, तो किस आधार पर रखा गया था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको तो रखा गया था सेल वॉल के कारण ही, क्योंकि सब में सेल वॉल पाया जाता है इसलिए। तो इसका एक आंसर सही हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्लाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा सभी क्या हैं? ये आपको बताना है। सभी प्रोकैरियोट्स हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, या फिर डिकम्पोजर्स है, या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। कौन सा हो जाएगा 18 का? तो ये सभी प्रोकैरियोट्स तो नहीं है, और ये ऑटोट्रॉप्स भी नहीं है, डिकम्पोजर भी नहीं है। ये आप सभी को देखने को मिलेगा क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। यूनिसेलुलर हो जाएगा, एक कोशिकीय भी होते हैं ये सभी, और आपको यूकैरियोट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसका 3 सही हो जाएगा, 18 का 3। तो बताइएगा आप लोग कि कैसा आप लोग का वीडियो लग रहा है, और पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में अपना प्यारा कमेंट जरूर दें, और चैनल को लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरस्तु ने जंतुओं को 2 समूह में बांटा। अरिस्टोटल डिवाइड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स। कौन सा 2 ग्रुप है ये बताना है। दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज विच डिड नॉट, जिनमें लाल रक्त था या फिर जिनमें लाल रक्त नहीं था, ऐसा 2 ग्रुप बनाया। या फिर दूसरा है दोज विच आर द मोबाइल एंड द दोज विच आर नॉट, जो गतिशील है या फिर जो अगतिशील है। तीसरा है जिनमें विषम पोषी पोषण विधि थी या जिनमें नहीं थी। चौथा जिनमें केंद्रक था और जिनमें केंद्रक नहीं था। तो ये अरस्तु जो बांटा था वो बांटा था किसके लिए? वो बांटे थे कि आरबीसी को लेकर, रेड ब्लड सेल को लेकर बताए थे। लाल रक्त कोशिका के बारे में, रेड ब्लड को लेकर, एक जिसमें कि रेड ब्लड था और जिनमें कि रेड ब्लड नहीं था। तो 19 का 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स मोनेरा फ्रॉम प्रोटिस्टा, इनमें कौन सही ढंग से मोनेरा और प्रोटिस्टा को अलग करता है ये बता रहा है। मोनेरा में केवल स्वपोषी होते हैं, प्रोटिस्टा केवल विषमपोषी होता है। मोनेरा केवल स्वपोषी होते हैं, ऐसा बात है क्या? नहीं, सब में सब आपको देखने को मिलता है। दूसरा क्या है? मोनेरा केवल प्रकाश संश्लेषी जीव होते, प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषी सदस्य नहीं होते हैं, ये भी नहीं होगा आपको। चौथा क्या बता रहा है? मोनेरा में सेलुलोज की भित्ति वाले जीव होते हैं और प्रोटिस्टा में काइटिन की भित्ति वाले जीव होते नहीं, ये भी बात सही नहीं है। तो तीसरा क्या बच गया? तीसरा क्या कह रहा है? मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स से,
हाँ, ये बात तो सही है। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं। हाँ, ये भी बात सही है। तो तीसरा सही हो जाएगा, 20 का आपको 3 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल टाइप यूकेरियोटिक, कोशिकीय प्रकार यूकेरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम मेंबर्स, कोशिकीय भित्ति कुछ सदस्यों में उपस्थित है। मेड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि। अब देखते हैं पोषण की विधि। ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोफिक, स्वपोषी और विषमपोषी। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिस कैरेक्टर बिलोंग टू किस, मतलब कि किस किंगडम, मतलब 5 जगत की जो वर्गीकरण प्रणाली है अनुसार, मतलब किस जगत में ये आपको देखने को मिलता है। 5 जगत जो आपने देखा उसमें ऐसा जो है यूकैरियोटिक और सेल वाल जो होता है वो आपको अब्सेंट, और पोषण जो न्यूट्रिशन है वो स्वपोषी और विषम पोषी, आपको 5 में से किस में दिखता है ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है, या फिर मोनेरा में सिर्फ देखने को मिलेगा, या फिर आपको प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगा, या फिर आपको प्रोटिस्टा एंड एनिमिलिया में देखने को मिलता है। तो यूकैरियोटिक बोल रहे थे, यूकैरियोटिक मोनेरा में है नहीं, तो पहला तो कट गया, दूसरा भी कट गया क्योंकि मोनेरा है। चौथा क्या है, प्रोटिस्टा एंड एनिमिलिया, प्रोटिस्टा एंड एनिमिलिया। तो एनिमिलिया जो इसमें आप देख रहे हैं, एनिमिलिया, एनिमिलिया में तो सेल वॉल अब्सेंट होता है, ये बात तो सही है। एनिमिलिया में कुछ सदस्यों में उपस्थित, कुछ सदस्यों में उपस्थित बोल रहा है ना, प्रेजेंट इन सम मेंबर। सेल वाल, तो सेल वाल की बात हो गई तो एनिमिलिया में तो सेल वाल होगा नहीं, तो ई भी कट गया आपको, चौथा नंबर भी आपका कट गया, तो बच गया कौन, प्रोटिस्टा। केवल 3 हो जाएगा आपको, 21 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक प्राइमरीली differentiates fungi from green plant in the 5 kingdom classification। 5 जगत वर्गीकरण में फंजाई को हरे पादपों से मुख्यतः कौन सा लक्षण अलग करता है, कौन सा लक्षण अलग करेगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैबिटेट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, इसका 3 सही हो जाएगा। सेल वॉल का जो है कंपोजिशन वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल लैकिंग अ सेल वॉल इज, मतलब कि वह सबसे छोटी स्व प्रकृति करने वाली कोशिका, मतलब कि स्वयं को रेप्लिकेट करती है, रेप्लिकेट करके मतलब नया बनाती है, और करने वाली कोशिका जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और सेल वॉल जो होता है वो अब्सेंट होता है। वो कौन सा है जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होगा और वह खुद रेप्लिकेट करती रहेगी और सबसे छोटी है, कौन सा हो जाता है, ये आपको माइकोप्लाज्मा हो जाता है। 23 का 1 हो जाता है, इसको आपको 23 का 1 मिलेगा। इसको जोकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर, द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पोसेज, गाय और भैंस की आंत में क्या पाया जाता है, फंगस एसपी, क्लोरेला एसपी, या साइनोबैक्टीरिया, या मैथोजोनस। तो इसमें 3 सही हो जाएगा, 24 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर, वे जीव जिनमें बिल्कुल भी कोशिका भित्ति नहीं होती और जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, कौन हो जाता है, माइकोप्लाज्मा ही हो जाएगा। ये 25 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस 10 मिनट शो में। ये आपको नीट 2016 में पूछा गया है। द primitive prokaryotes responsible for the reproduction of biogas from the dungs of ruminant animal include the, जुगाली करने वाले जो जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी
प्राचीन प्रोकैरियोट्स क्या हैं? जुगाली कौन करता है? आप गाय को देखते हैं जुगाली करते रहता है। तो करने वाले जंतुओं के जो गोबर गैस है, गोबर से जो बनता है बायोगैस, उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी प्राचीन प्रोकैरियोट्स कौन है? तो प्राचीन जो होता है एनिमल, आपको वो पूछ रहा है कौन सा प्रोकैरियोट्स में आते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स या फिर मेथेनोजेंस या फिर हेलोफाइल्स या फिर यू बैक्टीरिया, कौन आ जाएंगे जो प्राचीन प्रोकैरियोट्स है, ये बताना है। लास्ट क्वेश्चन है 26 का, कौन सा हो जाएगा? इसका आपको मैथेनोजेंस हो जाएगा। ये आपका 26 का बी आपको देखने को मिलेगा। तो आज 10 मिनट शो कंप्लीट हुआ दोस्तों। बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो पूरे देखने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, आपको इससे आगे लेके चलेंगे। इसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं और इसके आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में आएगा। सो थैंक यू।